मिस्टर फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे गुप्त और दमनकारी देशों में से एक उत्तर कोरिया में कदम रख रहे हैं। आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में जाना जाने वाला इस देश में ऐसे कानून और व्यवहार हैं जो न केवल कठोर हैं बल्कि अपने नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक भी हैं। इस वीडियो में हम उत्तर कोरिया के शीर्ष 5 सबसे खतरनाक कानूनों का पर्दाफाश करेंगे। नंबर 1 पर हमारे पास 3 पीढ़ियों की सजा का कानून है। उत्तर कोरिया में अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराध का दोषी पाया जाता है तो सजा उनके साथ समाप्त नहीं होती है। उनका पूरा परिवार, दादा दादी, माता पिता और यहाँ तक कि बच्चे को भी आजीवन कारावास या श्रम शिविरों में भेजा जा सकता है। यह भयानक प्रथा पूरे खानदान को दंडित करके शासन के खिलाफ किसी भी असंतोष को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए डिजाइन की गई है। अपने पूरे परिवार को दोषी ठहराए जाने के डर से कई नागरिक असहनीय परिस्थितियों का सामना करने पर भी कानून का पालन करते हैं। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मानव अधिकार है, लेकिन उत्तर कोरिया में यह एक खतरनाक जाल है। सरकार, किम परिवार या राज्य की विचारधारा, जिसे झूठे के रूप में जाना जाता है, के खिलाफ किसी भी प्रकार की असहमति या आलोचना को एक गंभीर अपराध माना जाता है। यहां तक कि एक साधारण मजाक या लापरवाह टिप्पणी भी कारावास, जबरन श्रम या उससे भी बदतर सजा का कारण बन सकती है। शासन भय की एक सख्त संस्कृति लागू करता है, जहां हर शब्द पर नजर रखी जाती है और असहमति का सामना क्रूर परिणामों से होता है। आगे हमारे पास भागने के खिलाफ कानून है। उत्तर कोरिया की सीमाएं दुनिया में सबसे अधिक संरक्षित हैं और एक अच्छे कारण के लिए। शासन देश से भागने को देशद्रोह का कार्य मानता है। जो लोग भागने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं या जिन्हें अन्य देशों से जबरन वापस लाया जाता है, उन्हें फांसी सहित कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। सरकार दल बदल को अंतिम विश्वासघात के रूप में देखती है और वे न केवल दल बदलू बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी दंडित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जोखिम कभी भी केवल व्यक्तिगत न हो। उत्तर कोरिया में वैचारिक शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, यह ही पाठ्यक्रम है। कम उम्र से ही नागरिकों को किम परिवार का सम्मान करने और राज्य की विचारधारा को अपनाने के लिए गहन रूप से शिक्षित किया जाता है। यह शिक्षा जीवन भर जारी रहती है, जिसमें साप्ताहिक आत्म आलोचना सत्रों में अनिवार्य भागीदारी होती है, जहां नागरिकों को अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और शासन के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। भाग लेने में विफलता या पर्याप्त उत्साह दिखाने पर सजा हो सकती है, जिसमें जबरन श्रम या कारावास शामिल है। अंत में हम धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध पर आते हैं। उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक राज्य है और धर्म का पालन करना अवैध है। ईसाई और अन्य धार्मिक समूह विशेष रूप से संवेदनशील हैं, तीव्र उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। बस एक बाइबल रखने या धार्मिक सभा में भाग लेने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें निष्पादन भी शामिल है। शासन धर्म को अपने पूर्ण नियंत्रण के लिए खतरा मानता है और यह क्रूर दक्षता के साथ किसी भी प्रकार के धार्मिक व्यवहार का दमन करता है। यह कानून उत्तर कोरिया के लोगों द्वारा सामना की जा रही भयावह हकीकत की एक झलक मात्र है। सत्ता पर शासन की पकड़ भय, नियंत्रण और क्रूरता के माध्यम से बनी रहती है, जबकि बाकी दुनिया केवल इस तरह के उत्पीड़न के तहत जीने की कल्पना कर सकती है। जागरूकता बढ़ाना और उन लोगों के अधिकारों की वकालत करना महत्वपूर्ण है जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक, शेयर और मिस्टर फैक्ट को सब्सक्राइब करें। आइए हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे एक साथ तलाशना और समझना जारी रखें।